हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर हम एडमिशन लेने के बाद जो हमारा सेमेस्टर वन या फिर फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर या फिर सेम टू सेम थ्री, मतलब आपने अगर एक सेमेस्टर या एक ईयर कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसको हम री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं या फिर उसको कई लोग बोलते हैं कि सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर उसको री रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो वो किस तरह से करना है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे। ठीक है, ईमेल्स आ रहे थे मुझे कि सर फर्स्ट ईयर पूरा हो गया है या फिर सेमेस्टर वन पूरा हो गया है, हमें अब सेकंड ईयर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई करना है, तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेकर आई है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको समझाने वाले हूँ कि किस तरह से आपको प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी। आप में से कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और कई बार तो ये देखा गया है कि चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। देखिए, अगर मैं आपके अगर जो भी आपकी जनरी है अभी, आप पढ़ रहे हो इस यूनिवर्सिटी से, तो आपको थोड़ा भी मेरे वीडियोस से हेल्प मिल रही है, तो आप मेरी वीडियोस को थोड़ा सा अगर लाइक करते हो तो इससे ये रहता है कि यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो वो आपकी तरह और भी अच्छे स्टूडेंट जो हैं, जो रियल स्टूडेंट्स हैं, वहाँ तक मेरी वीडियो को रिकमेंड करता है। तो बस मेरे लिए भी मोटिवेशन बना रहा है, इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए और चैनल भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इतना ज़रूर करना मेरे लिए। तो चलिए हम जो इस वीडियो के अंदर हम जो समझने वाले हैं उसको शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपने जो फर्स्ट ईयर पूरा किया है या फिर फर्स्ट सेम पूरा किया है, तो आपके पास आई कार्ड होगा या फिर जो आपने एडमिशन लेटर लिया था, ठीक है, वो होगा, वो आपको अपने पास रखना है, उसी से सारी चीज़ें आगे फिल करनी है। ठीक है, तो देखिए, आपको ये स्टूडेंट लाइफ वाला सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आना है। इसमें देखिए एडमिशन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपको ये दिख रहा होगा ये अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ओके, तो ये जुलाई सेशन का अभी जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है ये ओपन होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, ये यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं करना। ठीक है, ये अभी फ्रेश एडमिशन जो लोग ले रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बनी हुई है। आप लोगों के लिए जो ज़रूरी है, ठीक है, आप जो री रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं या फिर आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जो भी आपका आगे का ईयर है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सारी प्रोसेस है वो यहाँ पर है। देखिए, प्रोमोटी और री रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, ये आपके लिए पोर्टल बनाए गए हैं, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें करनी है। अगर आप कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लिए थे तो उसमें अगर आपको री रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका प्रोसेस यहाँ से है। ठीक है, वो लिंक यहाँ पर है। और जो ओडीएल वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका ओपन डिस्टेंस लर्निंग वाले प्रोग्राम है, उनको यहाँ से करना है। ओके, अब करना किस तरह से, देखिए यहाँ से ये आपको ये जो लिंक दिख रहा होगा यहाँ पे क्लिक करना है, तो एक नया वेबसाइट ओपन होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा प्रोमोटी री रजिस्ट्रेशन। ओके, सेकेंड ईयर SY TY यानी थर्ड ईयर। ठीक है, या फिर आप आपका जो सेमेस्टर बेस्ड है उसमें पहला पार्ट पूरा कर लिया तो उसके सेकेंड पार्ट में आपको एडमिशन लेना हो, सेम वन पूरा हो गया हो तो सेम टू में, थ्री में, फोर में, फाइव में, सिक्स में, सेवन में, एट में, किसी में भी आपको एडमिशन लेना है तो यहीं से प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, एक चीज़ पहले ये लोग बोल रहे हैं कि आपको ABCID आपको फर्जियात होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो जो कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे ना, जैसे जिन लोगों ने 2017-16 में एडमिशन लिया हो, तो लोग के टाइम पर कोई ABCID वाला सिस्टम नहीं था, तो वो लोग अभी मान लीजिए अगर फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर में या फिर सेम एट में आ रहे हैं, तो शायद वो लोग अगर अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उन्हें ABCID मांग सकते हैं। बाकी जो फ्रेश स्टूडेंट है उन्हें तो पता है ABCID क्या है, हर जगह मतलब अब कंपलसरी कर दिया गया है, तो उसके बिना तो अब एडमिशन होता भी नहीं है। तो वो आपको पहले से रेडी रखना है। ओके, अब आपका री रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये 5 स्टेप में बटा हुआ है। ठीक है, मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। और एक चीज़ और सुनना, आप आपको अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई हो, ये ईमेल आईडी दिया है, यहाँ आप आराम से ईमेल कर सकते हो। आपका स्क्रीन शॉट
लेकर ओके आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड है उसके साथ आप उनको ईमेल करना, वो आपकी प्रोसेस को जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें क्या रहेगा, आई कार्ड में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप में आपका जो एनरोलमेंट नंबर वो आप फिल करना, ठीक है। और फिर जो आपका यूज़र नेम रहेगा वो आपका एनरोलमेंट नंबर ही रहेगा, और जो पासपोर्ट रहेगा वो आपका मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है। उससे आप जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो रजिस्टर्ड हो जाओगे, ठीक है। अब आप क्या क्या करना होगा, ये प्रोसेस जब आप कर दोगे, ओके, आपका जो आई कार्ड में एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यूज़ करना है एज ए यूज़र नेम, ओके। और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका पासपोर्ट रहेगा। सबमिट करोगे तो साइन इन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वापस से सेकंड स्टेप करना है, वापस से साइन इन करना है, ओके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद साइन इन करना है। अब साइन इन पे जब आप क्लिक करोगे तो फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहाँ आपको क्या करना है, फीस पेमेंट की प्रोसेस पूरी करनी है, वही जो नॉर्मली हमें ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है उसी तरीके से होगा। और फीस पेमेंट होने के बाद आपको रिसिप्ट भी डाउनलोड करनी है। और आपको पता होगा बीएयू के अंदर जो फीस रिसिप्ट का स्टेटस है थोड़ा सा लेट अपडेट होता है, अगर तुरंत भी हो जाए तो बाय लक हो जाता है। बाकी अगर आपको तुरंत फीस रिसिप्ट डाउनलोड करनी है तो करना ये, एक मैं आपको ट्रिक देता हूँ, आप फीस पेमेंट के बाद लॉग आउट कर लेना, फिर वापस से साइन इन करना, तो आपकी फ़ीस पेमेंट जो है वो तुरंत की तुरंत शो करने लगेगी, ठीक है। तो आपको फर्स्ट जो स्टेप है उसमें रजिस्ट्रेशन पूरा करिए, फिर वापस से साइन इन करके फ़ीस पेमेंट करिए। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको फ़ीस रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये फ़ीस रिसिप्ट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये फ़ीस रिसिप्ट की आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट ही वो लोग जेपीजी फॉर्मेट में ही ये लोग रिसिप्ट अपलोड करने के लिए देते हैं, पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फ़ीस रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो फॉर्म एंट्री है। इसके अंदर आपको आपका जो स्टडी सेंटर है वो सिलेक्ट करना है, आपका क्या एड्रेस है वो सिलेक्ट करना है, आप मोबाइल नंबर वापस से डालोगे, पर्सनल डिटेल एक बार आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले से ही मतलब उसमें आपका जो आई कार्ड था, आपका पुराना डेटा है उसी से फेच हो जाएंगी। कुछ एडिट करने का ऑप्शन शायद आ सकता है, ठीक है। आप स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको आपका सेकंड ईयर या फिर सेकंड सेम में, थर्ड ईयर या फिर थर्ड सेम में, जो भी ईयर में आप री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपको उसमें जो सब्जेक्ट आपके आएंगे वो ध्यान से देख लेना है, पसंद करना है। उसमें चॉइस रहती है कि आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ठीक है। उनको सिलेक्ट करना है, फिर आपको सेव बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो इसमें आपको नॉर्मली एड्रेस, आपकी बुक्स आएंगी इसी एड्रेस पर, इसलिए आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं वापस से। तो आप इसमें अगर मान लीजिए आप पहले कहीं रहते थे, आप कहीं और रह रहे हो, तो आप यहाँ पर आकर अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको फोर्थ जो स्टेप है इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें कोई नॉर्मली उस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करने हैं कि वापस से फ़ोटो अपलोड करना पड़े। आपको यहाँ पर आपका आई कार्ड फर्जियत अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने जो फीस भरी है फीस रिसिप्ट अपलोड करनी है। अगर आप कोई SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आपका इमेज भी अपलोड करना पड़ेगा, ओके। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं वही सारे हैं, बस इसमें आई कार्ड और फीस रिसिप्ट एक है ऐसा, ठीक है। आई कार्ड नॉर्मली नया है इसमें, तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर फाइनल जो सबमिशन है वो आपको करना है। एक बार आप सारी चीज़ें जो हैं उसको चेक करना है और आपको वेरीफाई करना है। एडिट का ऑप्शन भी रहेगा, आप एडिट कर सकते हो। फिर लास्ट में आपको फाइनल सबमिशन देना है, ठीक है। तो इस तरह से इन 5 स्टेप में आपका री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ओके। तो इस वीडियो के अंदर मैंने नॉर्मली समझा दिया है कि किस तरह से आपको री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। अभी भी अगर आपको री रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कहीं पे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आराम से मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको रिप्लाई कर सकूँ। अगर कुछ ज़्यादा ही ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं भी मतलब आंसर नहीं कर पा रहा हूँ आपको, तो मैंने आपको बताया है किसी भी तरह की प्रॉब्लम रहे स्क्रीनशॉट लेना, ओके। और यूज़र नेम और पासपोर्ट के साथ आप इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर देना, ओके। और ये लोग तुरंत ही आपको रीच आउट करेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वो भेज देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आप अगर इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और कौन से वीडियोस मेरे चैनल पे चाहते हो कि आने चाहिए, तो उसको लेकर भी आप थोड़ा कमेंट करना, जिससे मुझे आइडिया रहे कि ऑडियंस किस तरह की वीडियोस की डिमांड कर रही है, तो मैं उस पर भी काम करूँगा। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।